करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हरणम मधुरम। भगवान का चित्त हरण करना, भक्तों का चित्त का हरण भगवान करते हैं अपने अद्भुत सौंदर्य से, अपने अद्भुत गुणों से, अपनी चमत्कारिक लीलाओं से भक्तों का मन को भगवान आकर्षण कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। इसे कहा गया हरणम मधुरम। तो जैसे अभी हम भागवतम के दशम स्कंद के दूसरे अध्याय से गर्भस्तुति प्रार्थनाएं गा रहे हैं, तो ऐसा देखा गया तो सारे शास्त्रों में गर्भावास का निंदा किया गया है ना। कि एक बालक को माँ के पेट में 9 महीना उल्टा लटकना पड़ता है, उसके कीड़े मकोड़े उसे काटते हैं कीड़े, और उसकी माँ कोई तीखा खाती है तो उस पर उसका त्वचा को दाह होता है, मलमूत्र विसर्जन करता है। इस प्रकार से अंधेरी जगह पे 9 महीने के लिए उसे रहना पड़ता है। तो ये बड़ा इसमें यातना होता है। तो इसलिए सब जगह पे गर्भवास का निंदा किया गया, गर्भ का निंदा किया गया। एक दिन गर्भ को भी दुख हुआ कि अरे मेरा निंदा हो रहा है, तो भगवान को गुहार लगे, अरे आप मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरा सब जगह पे निंदा हो रहा है। तो भगवान कहे कि जब मैं आपका गर्भवास, मैं जब गर्भ में आऊंगा तब आपका स्तुति होगा। तुम देखते कि दूसरे अध्याय में दशम स्कंद की गर्भ स्तुति कहा गया है, गर्भ की स्तुति की गई है, क्योंकि कोई साधारण बालक नहीं, तो साक्षात पर ब्रह्म, परम भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता के गर्भ में आए हैं। तो श्री कृष्ण जब यशोदा मैया के गर्भ में आ जाते हैं, तो शी स्टार्ट लुकिंग वेरी फल्ट। ऑफकोर्स हम जानते, गौड़ीय भक्त जानते कि वो देवकी माता के भी गर्भ में आते हैं और यशोदा मैया के भी गर्भ में आते हैं। दोनों जगह पे भगवान जन्म लेते हैं। तो नंद बाबा भी भगवान की अनुभूति होने लगती है। नंद बाबा यशोदा मैया को कहते हैं कि मैंने आपके हृदय पे एक बालक को खेलते हुए देखा, और कैसा, क्या अद्भुत सौंदर्य था उस बालक का। क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ, तो कह नहीं पा रहे, शर्मा रहे हैं, कैसे कहूँ, क्यों शर्मा रहे उन्हें। तो बाद में शर्म छोड़ के आगे कहते हैं कि ये तो बालक मेरे इष्ट देव नारायण से भी अधिक सुंदर है। तो नारायण जो त्रिभुवन के, अखिल त्रिभुवन के एक स्वामी है, जो त्रिभुवन का ऐश्वर्य, जिनके चरणों के एक धूलि से उसकी तुलना नहीं की सकती है, ऐसे नारायण से भी सुंदर, इष्टदेव नारायण से भी सुंदर कृष्ण कैसे हो सकते हैं। परंतु वही बालक का वो दर्शन देख रहे नंद बाबा, तो कहते हैं कि ये तो मेरे इष्टदेव नारायण से भी अधिक सुंदर है। और जगह जगह पे उनको ऐसे कृष्ण का अनुभूति होता रहता है। और अद्भुत आनंद में उस आवर्त में ऐसे भवरे में ऐसे गिरे हुए, ऐसी उनकी अवस्था है। और यशोदा मैया भी ऐसा ही हाल है। तो जिस दिन कृष्ण का आविर्भाव होता है, यशोदा मैया तो विशेष भाव समाधि में निर्मलित आंखों से कृष्ण को देख रही है, और आंखों से बस अश्रुधाराएं बह रही है। और कुछ पहले तो हम जानते कि she was kind of unconscious because of giving a birth, and that time Vasudeva Maharaj came and he had his Krishna, he put his Krishna there and took the daughter away. तो हम जानते कि गौड़ी आचार्य लिखते कि 2 बच्चों को जन्म दिया था यशोदा मैया ने, एक बालक को जन्म दिया था कृष्ण को, और एक बालिका को जन्म दिया था योग माया को। और वो बालिका को लेके गए वसुदेव जी, और उनके जो कृष्ण साथ में लाए थे वसुदेव जी ने, वो ये कृष्ण, उनके कृष्ण और कृष्ण यशोदा मैया के कृष्ण दोनों एक हो गए, समान। तो जब आंख खोलती है तो आंखों से बस अश्रु अश्रु बह रहे हैं, और वहां पे दाई आके देखती है, दाई देखती है तो देखते रह जाती है, वहां पे हिलने का भी नाम नहीं, बस वो भी जैसे यशोदा की तरह निर्मलित आंखों से भगवान का अद्भुत रूप का दर्शन देख रही है। परंतु अभी आगे लीला भी बढ़नी, सबको तो पता होना है, नंद महोत्सव होना है यहाँ से, तो भगवान की अंतरंग शक्ति के प्रभाव से उससे बाहर भी आती है वो, और दौड़ती है। और सुबह का समय है, प्रातः काल का समय, नंद महाराज जो है वो गोष्ठ में है, तो गायों को देख रहे हैं, वहां पे कह रहे बधाई हो, बधाई हो, लाला जन्म लिया है। तो जैसे सुनते हैं उनमें ऐसा दिव्य आनंद उनके हृदय में प्रकट हो जाता है,
और उससे जड़त्व आ जाता है। तो अपनी जगह पे बैठ जाते हैं वहां पे उस आनंद के गहराई से। और नंद बाबा अपने हृदय में वो चिंतन कर रहे कि कैसा बालक होगा, मैं इतने दिन तक जिस बालक का दर्शन कर रहा हूँ ऐसा तो नारायण से अधिक सुंदर है, क्या ऐसा ही ये बालक होगा। ऐसे विचारों में नंदा बाबा है। और कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके वो बढ़ रहे हैं अंत भवन जहाँ पे यशोदा मैया ने जन्म दिया है। परंतु क्या देखे, जो भी आ रहा है वो वहां पे देखा जा रहा है, देखते रह रहा है, देख कि वहां पे हिलने के लिए भी जगह नहीं है। जैसे आप देखते हो कि जन्माष्टमी दिन इतना भीड़ हो जाता है मंदिर में कि वहां पे पीछे वालों को दर्शन नहीं मिलता, तो इस बार हमारे मंदिर में बैरिकेडिंग बनाते हैं सबको दर्शन मिले। तो लोग हिलने का ही नहीं नाम लेते, तो पीछे वालों को दर्शन नहीं मिलता। इसी प्रकार से नंद महाराज को बड़ा कष्ट करके बालक का दर्शन लेने के लिए जाना पड़ रहा है। तो सब लोगों का चित्त हरण कर लिया इस बालक ने। हरणम मधुरम, ऐसा अद्भुत सौंदर्य इस बालक का, ऐसा चमत्कारिक सौंदर्य है कि कोई वहां पे हिलने का नाम नहीं लेना, कोई अपलक अपनी पल की झपक भी नहीं रहा है, अपलक दृष्टि से भगवान का दर्शन लिया जा रहा है। नंद बाबा वहां पे आते हैं, दर्शन लेते हैं, और वहां पे उनका अलग अलग संस्कार होना है। सबसे पहले तो नाल भेदन संस्कार होता है। तो नाल भेदन संस्कार के लिए जो दाई आती है तो वो कहती है कि क्या दक्षिणा लूंगी, तो कहती है कि मैं तो विशेष दक्षिणा लेने वाला हूँ, तब तक मैं नाल भेदन नहीं करूंगी। यशोदा मैं पूछती क्या दक्षिणा दूं, मेरे बालक का मैं जो मोती वाला हार है वो आपके दे दूं। नहीं कहती वो वाला मोती वाला हार नहीं, आपके अश्रुओं से जो बालक के श्याम वर्ण पे जो मोतियों की लड़ी बन गई है वो अश्रु मुझे दान दीजिए। वो मातृत्व का प्रेम जो अनुभव कर रहे हैं वो प्रेम का दान मैं मांगना चाहती हूँ। हरणम मधुरम, इस तरह से सबका चित्त हरने का कार्य श्री कृष्ण करते हैं। ऐसा हरण करते हैं कि जो व्यक्ति है उसको भौतिक संसार के सुख का, जैसे ये स्त्री कह रही है, ये दाई कह रही कि मुझे बाकी कोई धन नहीं चाहिए, बस मुझे आपका प्रेम चाहिए। तो इसी प्रकार से भक्त जो होते हैं वो कृष्ण का चित्त, कृष्ण उनके चित्त का ऐसे हरण कर लेते हैं कि भक्त को कृष्ण कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा, कृष्ण नाम, कृष्ण लीला, कृष्ण रूप, ये छोड़ के कोई भौतिक सुखों की आसक्ति नहीं चाहिए। ये हरणम मर्दन कि उनका चित्त ऐसा हरण कर लेते हैं कि भौतिक संसार में कोई सुख आ जाए, दुख आ जाए, उनका मान हो अपमान हो, तो उनको इस प्रकार के सारे भौतिक द्वंद्वों से वो परे रहते हैं। स्वर्गादपि नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना, से कहा गया कि स्वर्ग हो या नरक हो अपि तुल्यार्थ दर्शिना, वो तुल्य रूप से दोनों भी उनके लिए समान है। जब तक भगवान का सेवा कर रहे हो उनके ऐसे भौतिक परिस्थितियों का उनपे असर नहीं गिरता है। ये भगवान का हरणम मधुरम, ऐसे अद्भुत लीलाएं करते हैं भगवान। जैसे कोई गोपी आती है, भगवान माखन चुराते हैं या दही छाछ चुराते हैं, छाछ पी रहे हैं, कहते अरे तू छाछ पिया, मैं तुझे पकड़ लिया, तो फू उसके मुंह पे छाछ फूक देते, आंखों में छाछ चला जाता है, ऐसे आंख बंद कर रही है तो भगवान वहां से भाग जाते हैं। तो बालक होते भगवान एकदम छोटे बालक रेंगते होते हैं, आगे का लीला बता दिया मैंने। तो रेंगते होते तो उनके नंद भवन में तो पिलर्स से भी ज्यादा गाय है, इतने पिलर्स में जितनी गाय है, बछड़े हैं। तो बछड़े का पूंछ पकड़ के बालक खड़ा होता है, और जैसे बालक बछड़े का पूंछ पकड़ता है बछड़ा इतना डर जाता है कि बछड़ा इधर उधर भागने लगता है, और जोर से कृष्ण बालक है, बालक के रूप में उस बछड़े का पूंछ को और टाइटली पकड़ लेते हैं। और पूरे नंद भवन के आंगन में कृष्ण जहाँ पे गोबर पड़ा हुआ है, गोमूत्र पड़ा हुआ है, कृष्ण वहां पे घसीटे जा रहे हैं, उनके शरीर पे अभिषेक हो रहा है गोमूत्र का, गोबर का, और ये घसीटा राम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। हरिणम मधुरम, और ऐसी लीलाएं जब भक्त सुनते हैं तो उनका हृदय भी भगवान की दिव्य लीलाओं के द्वारा हरण हो जाता है, उनका चित्त हरण हो जाता है। ये भगवान का हरणम मधुरम। हरे कृष्ण। आई वांटेड टू कीप इट शॉर्ट टुडे बिकॉज महाराज का जॉब स्टार्ट हुआ है। Any one question is there to ask? Otherwise, we closed early today. प्रभु जी वो भक्तिमय क्लास सेकंड बैच स्टार्ट उसका टाइमिंग कुछ